भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न समय विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। सनातन धर्मानुयायी स्मार्तों के पंच देवताओं में गणेश प्रमुख देव हैं। हिंदुओं के घर में चाहे जैसी पूजा या क्रियाकर्म हो, सर्वप्रथम श्री गणेश का आवाहन और पूजन किया जाता है। शुभ कार्यों में गणेश की स्तुति का अत्यंत महत्व माना गया है। श्री गणेश विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं। मोदक इन्हें विशेष प्रिय हैं। गणेश चतुर्थी के दिन नक्त व्रत का विधान है, अतः भोजन सायंकाल करना चाहिए। तथापि पूजा यथासंभव मध्याह्न में ही करनी चाहिए, क्योंकि सभी पूजा व्रतों में तिथि मध्यव्यापनी लेनी चाहिए। प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश के स्वरूप का ध्यान करते हुए नित्य संकल्प करें। ओम विष्णु विष्णु आदित्यादि दक्षिणायने सूर्ये वर्षतो गतेन श्री गणपति देवस्य षोडशोपचारे पूजनम करिष्ये। हाथ में लिए हुए पुष्प अक्षत इत्यादि गणेश के पास छोड़ दें। इसके बाद विघ्नेश्वर का यथाविधि पूजन ओम गंग गणपते नमः से अथवा श्री गणेश पूजा प्रकरण के अनुसार षोडशोपचार पूजन कर दक्षिणा के पश्चात आरती कर गणेश जी को प्रणाम करें व गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ावें। मोदक और दूर्वा इस पूजा में विशेष है, अतः पूजा के अवसर पर 21 दूर्वा दल भी रखें व उनमें से दो निम्नलिखित 10 नामों से एक नाम में चढ़ावें। ओम गंगणाधिपतये नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्नासने नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम एकवक्त्राय नमः, ओम मूषकवाहिनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। पश्चात 10 नामों का एक साथ उच्चारण कर अवशिष्ट एक धूप चढ़ावे। इसी प्रकार मोदक के 21 लड्डू भी गणेश पूजा में आवश्यक होते हैं। लड्डू का भोग धर के प्रसाद स्वरूप स्वयं लें तथा परिवार के लोगों को भेंट करें। बोले राम कृष्ण हरि। सर्वत्र सर्वदा देव निर्विघ्नं कुरु सर्वदा। मानोन्नतिं च राज्यं च पुत्रपौत्रान् प्रदेहि। इस व्रत को जो करता है उसके मनवांछित कार्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि विघ्न फल गणेश जी के प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है। गणेश का यह पूजन बुद्धि विद्या रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति एवं विघ्न के नाश के लिए किया जाता है। मनोरथ पूर्ति के लिए गणेश सहस्त्र नाम बलि के 1000 नामों से प्रत्येक नाम के उच्चारण के साथ मोदक के लड्डू दूर्वा दल व दक्षिणा आदि पूजा के अनंतर श्री गणेश को अर्पण करने का भी विधान है। इन दिन चंद्र दर्शन का निषेध है। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जावे तो दोष निवारण के लिए श्यामंतक मणि की कथा कहें सुने। श्यामंतक मणि की कथा इस प्रकार है। यदि जाने या अनजाने में कभी भाद्र शुक्ल चतुर्थी यानी गणेश चौथ को चंद्रमा दिख जावे तो मिथ्या कलंक लगने का भय रहता है। अतः यह श्यामंतक मणि की कथा पढ़नी या सुन लेनी चाहिए, जिससे मिथ्या कलंक का भय नहीं रहेगा। सत्राजित और भगवान सूर्य मित्र थे। भगवान सूर्य के गले में श्यामंतक नाम की उत्तम मणि थी, जिससे उन्होंने सत्राजित को दे दी। मणि पहनकर सत्राजित भगवान सूर्य के समान तेज में दिखता था। वह मणि नित्य 8 बार सोना देती थी, जिसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र निर्भय था। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि यह मणि महाराज उग्रसेन के पास रहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की मानसिक भावना मात्र से आतंकी सत्राजित ने वह श्यामंतक मणि अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। उक्त मणि पवित्रता पूर्वक धारण करने वाले सोना देती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने वाले से घातक हो जाती है। प्रसेन मणि की गुणवत्ता को जाने बिना मणि को गले में पहनकर शिकार तो किया हो गया, जहां उसे एक सिंह ने मार डाला। सिंह उसे मारकर जो ही मणि के मुंह में लहकर जाने को तैयार हुआ, त्यों ही ऋक्षराज जामवान ने उसे मार डाला। जामवान उस मणि को अपनी गुफा में ले गए। मणि अपनी बालिका को दे दी। कारण प्रसेन वापस नहीं आया। यादवों ने सोचा कि कृष्ण मणि लेना चाहते थे, अतः उन्होंने ही प्रसेन को रोककर मणि ले ली। श्री कृष्ण सहित यादवों ने प्रसेन के घोड़े के
पद चिन्हों पर जाकर जान लिया कि सिंह ने प्रसेन को मारा है, और आगे जाने पर उन्होंने जामवान द्वारा मारे हुए सिंह को देखा और यह स्पष्ट हो गया कि प्रसेन को सिंह ने मारा था। और फिर भी मणि के महत्व को समझते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जामवान के पद चिन्ह का अनुसरण करते हुए गुफा में प्रवेश किया। जामवान के सुकुमार को खेलते समय उसकी दाई कह रही थी कि सिंह प्रसेन सिंह जामवान हतः सुकुमारक मारोडी स्तव होशाम श्यामंत का। हे सुकुमार तू रो मत, यह श्यामंतक मणि तेरी ही है। भगवान को देखकर दाई चिल्लाई। आवाज सुनकर क्रोध से भरा जामवान आया और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। गुफा में यह युद्ध 21 दिन चला। बाहर यादव 8 दिन प्रतीक्षा कर द्वारिका लौट गए और बोले कृष्ण मारे गए। कृष्ण के क्रियाकर्म मृत्यु लोक के नियम अनुसार कर दिए गए। युद्ध में हार कर जामवान ने श्री कृष्ण की प्रार्थना स्तुति कर अर्घ स्वरूप अपनी कन्या जामवती का विवाह कर श्यामंतक मणि भी दे दी। श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे हुए चोरी के कलंक शोधन हेतु मणिरत्न स्त्री स्वीकार कर ले लिया और जामवती सहित द्वारिका आए। भगवान श्री कृष्ण ने सारा वृत्तांत बताकर वह श्यामंतक मणि सत्राजित को दे दी और मिथ्या कलंक से छुटकारा पाया। श्यामंतक मणि सत्राजित को दे दिया और मिथ्या कलंक से छुटकारा पाया। सत्राजित भी अपने द्वारा श्री कृष्ण पर लगाए गए मिथ्या कलंक के लिए लज्जित हुआ और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इस विवाह से रुष्ट होकर शतधन्वा ने सोए हुए सत्राजित को मारकर श्यामंतक मणि ले ली। पिता की मृत्यु से सत्यभामा बहुत दुखी हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण ने सतधन्वा को मारने का आग्रह किया। मृत्यु के भय से सतधन्वा ने पहले ही वह मणि अक्रूर को छिपाने के लिए दे दी थी। कृष्ण बलदेव ने सतधन्वा का वध कर दिया पर उसके पास श्यामंतक मणि नहीं मिली। अक्रूर के पास मणि थी। मणि से प्राप्त स्वर्ण से अक्रूर निरंतर यज्ञ अनुष्ठान करते थे, जिसके प्रभाव से जब तक अक्रूर द्वारिका में रहे द्वारिका से रोग व्याधि दुर्भिक्ष आदि कुछ नहीं हुए। अक्रूर जी के द्वारका से जाते ही वहाँ अनावृष्टि दुर्भिक्ष महामारी रोग व्याधि का प्रकोप होने लगा। भगवान श्री कृष्ण बलभद्र उग्रसेन आदि से विचार किया कि अचानक इतनी व्याधियाँ क्यों होने लगी। अतः अक्रूर जी ने कि पुनः द्वारिका ले जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये नित्य इतने यज्ञ अनुष्ठान कहाँ से करते हैं, इतने बड़े साधन निश्चय ही श्यामंतक मणि के प्रभाव से ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण ने अपने महल में यादवों को उपस्थित में अक्रूर से कहा कि सतधन्वा ने जो श्यामंतक मणि आपको दी थी वह समस्त राष्ट्र का उपकार करने वाली है। बलभद्र जी को संदेह है कि मणि हमारे पास है, था एक बार आप वह मणि सबके सामने दिखा देवें, मणि आप ही के पास रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। अक्रूर जी ने मणि भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रख दी। मणि सामने आते ही संपूर्ण स्थान उसकी दिव्य कांति से दीप्यमान हो गया। बलभद्र एवं सत्यभामा दोनों ही स्वयं मणि रखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने इस स्थिति से उबरने के लिए अक्रूर जी से कहा मणि की शुद्ध और ब्रह्मचर्य धारण करने वाले के पास रहने से ही कल्याणकारी है। मैं 16,000 रानियों वाला हूँ। सत्यभामा मेरी पत्नी है, हम लोग मणि नहीं रख सकते। बलभद्र को भी संपूर्ण भोग आदि छोड़ने होंगे। अतः हे अक्रूर जी आप ही रखें, आप ही इसे धारण करने में सामर्थ्य। तो अक्रूर जी ने आगे जो आज्ञा कहकर वह श्यामंतक मणि रत्न स्वीकार कर ली और श्री भगवान श्री कृष्ण के मिथ्या कलंक निवारण से इस प्रसंग को जो कोई पढ़ेगा सुनेगा उसे कभी मिथ्या कलंक नहीं लगेगा। उसकी समस्त इंद्रियां सामर्थ्य रहेंगी एवं वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। राम